Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम जा रहे हैं खीरगंगा ट्रैक और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। वृश्यानी जो कि बेस पॉइंट है जहां तक गाड़ी जा सकती है, तो वहां तक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और अभी सुबह के बजे 6 और पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है और इस टाइम रोड पे हमारे अलावा कोई नहीं है। हम लोग यहाँ पे वो सुबह 3 बजे के आसपास पहुँच गए थे, पर 20 घंटे से ज़्यादा हो गया था हमें ड्राइव करते हुए। तो हम एक जगह गाड़ी रोक के थोड़ी देर पावर नैप ले लिया और सभी सो गए थे गाड़ी में। हम 3 जने आए हैं यहाँ पे गाड़ी में, और जब आँख खुली और बाहर जाके जब नज़ारा देखा, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे इस टाइम जो करंट टेम्परेचर है वो है 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर है। रात को तो जब ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि भाई मगर जैकेट निकाल लो वरना हालत ख़राब हो जाने वाली है। और नीचे पार्वती नदी है, उसका साउंड तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा ऊपर तक। हम पूरी रात ड्राइव जब कर रहे थे तो पूरी नदी का साउंड एकदम मज़ा आ गया था। और पीछे मणिकर्ण साहिब और कसोल पीछे रह गया है, वो हमने रात में ही निकाल दिया, पर आते वक्त आपको ज़रूर दिखाएंगे। और मणिकर्ण साहिब में आज बहुत भीड़ है, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं वहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं वृश्यानी की तरफ, और वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर हम ट्रैक के लिए ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो भाई हमें यहाँ के पता चला कि ये तोश है। हमें लगा कि यही एक एंड पॉइंट है और यहीं से हमें ट्रैक करते हुए ऊपर जाना खीरगंगा के लिए। पर यहाँ पे जब पार्किंग वालों से पूछा तो कह रहे भाई ये तो तोश है, तुम लोग 2 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हो खीरगंगा के लिए। तो अभी वापस जा रहा हूँ। तो जो दोस्त हैं जो उन्होंने गाड़ी रिवर्स की है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। और भाई इतना बड़ा ड्राइवर मैं भी हूँ नहीं कि ऐसी जगह पर गाड़ी रिवर्स करके पार्क कर दूँ, तो इसलिए मैं पैदल पैदल आ रहा था। अब जाता हूँ उन लोगों के पास। और भाई ऊपर से जो माउंटेन्स स्नो के साथ दिख रहे हैं ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, नाउ सी। We are ready to move now and तो अब यहाँ से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। और लोकल्स बताते हैं कि 4-5 घंटे में हो जाता है, पर हम लोकल नहीं हैं, तो हम आराम से अपना जाएंगे और देखते हैं कि वापस कितनी देर में आएंगे, या आएंगे भी या नहीं आएंगे, या वहीं स्टे करेंगे। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलो मिलते हैं अब रास्ते में आपसे। दोस्तों ये है रास्ता जाने का, और ये भाई भी हमारे साथ खीरगंगा ही जा रहे हैं, तो इनके साथ ही जाएंगे आगे। मैं बहुत एक्साइटेड था सफ़र शुरू करने के लिए, लेकिन शुरुआत के रास्तों को देखकर ऐसा लगने लग गया था कि आगे का सफ़र थोड़ा मुश्किल होने वाला है।
इस वक्त हम हैं नेपाली मार्केट में, जो कि खीरगंगा ट्रैक शुरू करने के कुछ ही दूरी पे है। यहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। वाह, मज़ा आ गया। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या क्या नज़ारे आते हैं। खीरगंगा ट्रैक हिमाचल के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक है। इस ट्रैक के दौरान आपको चारों ओर विशाल पर्वत देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक पार्वती घाटी में स्थित है। खीरगंगा ट्रैक हिमाचल के कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह ट्रैक समुद्र तल से करीबन 13,051 फीट ऊंचाई पर है। ट्रैक के दौरान आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा भी उतना ही आएगा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से हम बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपको यही सजेशन है कि जब भी आप किसी ट्रैक पर जाएं तो प्रॉपर ट्रैकिंग गियर के साथ ही जाएं और आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ ही कैरी करें। प्रकृति की ओर से मिल रही ताज़ी हवा आपका मन मोह लेगी। हालांकि पार्वती घाटी पूरे साल बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन खीरगंगा ट्रैक करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और जून के बीच में है। अप्रैल में भी ट्रैकिंग के लिए एक अच्छा महीना है। इन महीनों में यहाँ तापमान औसत 15 डिग्री से 25 डिग्री तक रहता है। बारिश के दौरान ट्रैकिंग के लिए रास्ता बेहद फिसलन और जोखिम भरा हो जाता है, इसलिए लोगों को मॉनसून के दौरान ट्रैकिंग करने की सलाह नहीं दी जाती। मज़ा आ गया। तो आगे एक स्कूल ट्रिप आया है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। काश हमारे स्कूल टाइम में भी हम यहाँ पे आ पाते। हमारे स्कूल में तो लेके नहीं आए कभी। उन दिनों के हालात कुछ और होते थे। हाँ, चलो कोई नहीं, आज हम खुद घूम रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको छोटे छोटे कैफ़े देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने सफ़र के दौरान वहां पर बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और अपनी थकान उतार कर आगे अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। चारों तरफ की हरियाली और मीठी मीठी ठंडक आपको थकने का बिल्कुल एहसास नहीं होने देती है। सफ़र के दौरान आपको अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करना चाहिए, ताकि पूरे सफ़र में आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। नेचर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अपना साथ ज़रूर दें और कचरा और गंदगी ना फैलाएं। कोशिश करें कि अपना कचरा अपने साथ वापस लाएं
या किसी डस्टबिन में डाल लें। खीर गंगा ट्रैक आने के लिए आपको बरशैनी जो कि बेस कैंप है खीर गंगा का, वहाँ तक आप बाय रोड आ सकते हैं। या तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं या फिर कसोल तक आप बस से आ सकते हैं, और कसोल से बरशैनी तक टैक्सी लेकर आप आ सकते हैं। दोस्तों 2 घंटे का और ट्रैक है ऑलमोस्ट, और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि जो ट्रैक है ना, जो रास्ता है, मतलब एक एक मोमेंट ऐसा है अल्टीमेट। अभी वाला देखो, भाई बज गया 12 और अभी भी नहीं मालूम कब तक पहुँचेंगे। भाई जिससे पूछते कहता 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। ओ भाई 4 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो गए तेरे। ये अराउंड अभी मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर होगा, अराउंड 1.5 आवर। पर भाई एक एक पर एक एक चीज़, मतलब एक एक जगह ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी को बेस्ट चुनूँ, सारे बेस्ट हैं। मज़ा आ गया यार। मॉडरेट लेवल का है, मेरे लिए तो थोड़ा टफ है क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ट्रैक कर रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा है, इतनी थकावट भी नहीं हो रही है। हाँ भाई, हमारी एनर्जी ड्रिंक ने बहुत साथ दिया है। हमने 4 बोतल ली थी जिंक की, जहाँ थोड़ी हालत ख़राब दिखती 2 घूंट मारे, चार्ज, फिर आगे। थोड़ा स्टीप आता है तो 10 कदम 15 कदम चलते हैं, बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो करना भी चाहिए यार, एकदम से आप हाई एल्टीट्यूड पे हो और जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, सांस आती है और सिर ऐसे ऐसे।
बाकी भाइयों से पूछते कितनी दूर रह गया, और अगर इन्होंने भी 4 किलोमीटर और बोल दिए ना तो मैं तो यहीं बैठ जाऊँगा। तो अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और रह गया है, तो मे भी शायद हम 1 घंटे में पहुँच जाए। ऑलमोस्ट कवर हो गया। और भाई जन्नत है जन्नत, बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें वह वापस भी जाना पड़ेगा, वरना मैंने तो रात को ही डिसाइड कर लिया था कि यहीं पे कैंपिंग करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। पर अब देखते हैं कब तक वापस पहुँचते हैं। थक गए, टी शर्ट एकदम पूरी पसीने में भीग चुकी है। पर ठंडा इतना इलाका है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पानी की आवाज़ तो आपको भी आ रही होगी, तो बगल में झरना है। तो भाई निकल रहे, बस पानी पी लिया है, अब चल रहे आगे। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंप साइट पे खीरगंगा के। और भाई बहुत भूख लगी थी, तो एक पराठा खाया है और अब हम जा रहे हैं कुंड की तरफ। भाई लिटरली मेरे लिए तो बहुत एक्सट्रीम था ये, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, पर मज़ा आ गया, 1 नंबर। अब जा रहे हैं कुंड की तरफ और यहाँ से 10 मिनट और है। ये 10 मिनट ख़त्म नहीं हो रहे यार। किसी से पूछो आधा घंटा, 40 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 40 मिनट, पर अब फाइनली बोला कि बस 10 मिनट और है। मगर ठीक है, थोड़ा ज़ोर और लगा के 10 मिनट और चढ़ जाते हैं। हाँ पर भाई जगह, ओहो ये देखो, अल्टीमेट। मतलब इतनी जो मेहनत करी है ना, फुल ऑन वसूल है। तो अब ये वाला स्टीप रह गया है, इसको कवर करते हैं, फिर खीरगंगा के कुंड में डुबकी लगाते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। चलो मिलते हैं अब आगे आपसे।